भाई साहब ये बताएं कि ये जो फैज़ अमीर साहब से मुतालिक मामला है, कल आपने एक इंटरव्यू के अंदर तज़किरा भी किया कि अब ये मामला यकीनी तौर पर उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, आपने इशारा दिया इस तरफ। वाक़तन अब ये इत्तलात कोई ऐसी आई हैं आपके पास भी देखिए कि मैं जो खान साहब भी अब इम्प्लिकेट हो रहे हैं फैज़ अमीर साहब से मुतालिक केस के अंदर? नहीं मैंने बड़ी क्वालिफाइड किस्म की गुफ्तगू की थी। मैंने कोई कैटेगोरिक गुफ्तगू नहीं की थी। मैंने मुझे माय माय कमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं कमेंट जो है अपने तजर्बे की बुनियाद पे किया है कि एक शख्स जो है वो who has been part of whatever was happening in 2017, 18, 19, onward, जितना भी 2022 23 तक जो कुछ भी होता रहा, जनरल फैज अमीर साहब उसमें बड़ा उनका कलीदी किरदार था। और किरदार जो है उनके साथ उनका बड़ा कलीदी किरदार था। और बरादरम सागदार साहब ने बड़ी अच्छी कल चीज डिफाइन की है कि एक चाय का कप जो है काबुल में, उसको पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ा और पड़ रहा है, अभी तक पड़ रहा है। आप देखें कि ये जो है तालिबान वहां से इसलिए लाए गए कि कल अगर जरूरत पड़ती है पीटीआई को या पीटीआई को किसी मलेशिया की या आर्म्ड ग्रुप की जो है मुसल्लह जत्थों की जरूरत पड़ती है तो वो भी मुहैया किए जाए। आप देखें कहाँ तक इनकी सोच जा रही थी। ये 9 मई पे सिर्फ मुतमिन नहीं थे, उसके बाद की भी इनकी तैयारी थी। तो वो ये जो फिर तहकीकात है इनका दायरा कार फिर आपको शायद वसी करना पड़े, और जनरल बाजवा साहब के भी उनसे भी शायद तहकीकात आपको करनी पड़े, पूछताछ करनी पड़े, जो जाहिर है फैज साहब ने सारे फैसले तो नहीं लिए, उनके ऊपर जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब क्या हो रही है, तहकीकात क्या हो रही हैं, वो तो मुझे कथित तौर पे नहीं है रही। सर जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, वो तो जनरल बाजवा साहब की मंजूरी के बगैर तो हो नहीं सकती है। नहीं, उसमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की मंजूरी थी। पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी गई इस चीज के ऊपर हमें, वो इमरान खान ने ब्रीफिंग दिलवाई थी हमें। अच्छा सर, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप इस केस के अंदर इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट होता हुआ देख रहे हैं, क्या आप बाजवा साहब को भी इस केस की जद के अंदर आता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए मैं जहां तक ये मुझे नहीं पता कि वो क्या उनसे जो भी गुफ्तगू हो रही है फैज साहब की, लेकिन अगर जनरल फैज जो है अगर वो किसी का नाम लेते हैं तो इन दो अशखास के नाम जो है सरे फहरिस्त हैं। और आपका समर अब्बास का या ख्वाजा आसिफ का नाम तो नहीं है लेना। आप बताएं, जो पावर का एक ट्रायंगल थी वो यही थी ना। मेरा मतलब है उसमें आपका और मेरा नाम तो नहीं आएगा ना फिर। जी। ये एक फितरी बात कर रहा हूँ मैं कोई नाम इसके ऊपर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है ना, मैं कोई इसके ऊपर कंक्लूसिव है, लेकिन जो भी थोड़ा सा ग्रे मैटर है मेरे दिमाग में या सर में, और उसको अप्लाई करके कह रहा हूँ कि ये। और यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी इमरान खान साहब की होती है इस केस के अंदर तो फिर बाजवा साहब की भी इम्कान है कि उनकी भी हो सकती है? नहीं हो सकता है। ये तो फिर इमरान खान पे मुझे मुनसर है ना कि वो किस पे डालते हैं। सही है। मैं तो जो है जो फैज साहब जो है वो अगर देखें, एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो भी उसको कह लें, उसमें द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स टेबल, जो हमारा आइन कहता है। सही। चाहे वो इनएक्चुअलिटी वो हो या ना हो, ठीक, लेकिन कम से कम आईनी तौर पे जो तहरीर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे जाकर रुकता है सारा मामला। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है उससे अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकता कि जो उसकी स्टूवर्डशिप के अंदर जो भी वारदातें हुई हैं वो जी मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया।